इतने सारे खानदान को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी जनाब को कंटेंट की कमी हो रही है और वो चीज़ें कंटेंट निकाल नहीं पा रहे एक्चुअली, जिसकी तलाश में है ये सारे के सारे। सबके व्लॉग बिल्कुल बोरिंग है। कोई नहीं लग रहा कि बस बस एक जो थोड़े बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ना, एक्चुअली वो बेचारे धर्म दादा और निक्कू हैं, और कहीं थोड़ा बहुत जो हमें एंटरटेन होता हुआ या करता हुआ नजर आ रहा है जो इनका एडिटर है कृष्णा। बाकी तो सब भाई साहब अपनी अपनी सुमड़ी में बैठे और अपने अपने ऐसा लग रहा है कि जैसे दुखड़े रो रहे हों। अभी जनाब को एक और बंदे की कमी हो गई है। पहले प्रतीक भाई को बोला, प्रतीक भाई तुम आ जाओ, प्रतीक भाई तुम आ जाओ। अभी मेरा जनाब का भी वो पूरा का पूरा पेंडिंग बाकी है। जनाब ने आज फिर डाल दिया। कोई बात नहीं, हम दोनों वाला क्योंकि कुछ खास नहीं था उसमें, लेकिन दोनों के व्लॉग जो है वो कल मॉर्निंग में आपको रिव्यू मिलेगा दोनों व्लॉग का एक साथ, क्योंकि आज के वाले में कुछ खास था नहीं, लेकिन पिछले वाले में जो उन्होंने बहुत कुछ बोला उस पर भी रिव्यू आएगा, तो वो कल मॉर्निंग में आपको शबनम रिएक्ट पर देखने के लिए मिलेगा। अब क्या है ना, ये तो निकले ही हैं भाई कंटेंट बनाने के लिए, और अपने पास तो भाई साहब काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या है कोई बात नहीं, बनाएंगे जैसे टाइम मिलेगा तब बनाएंगे, अपने काम करते करते, जिससे कि अपने काम भी हर्ट ना हो और आपको एंटरटेन भी कर दें। तो चालू का रिव्यू रह गया था। अब इन्होंने कंटेंट को और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कोशिश की है, तो भैया इनवाइट कर लेते, ट्विंकल को भी बुला लेते। अगर उसके पति को बुलाया है तो उसको अकेले को काहे को बुला लिया, उसको भी बुला लेते, अभिषेक को बुला लेते। पर लगता है अभिषेक अब इनकी ज्यादा टीम में बैठता नहीं है, बस मूड होता है तो कभी आ जाता है, मूड होता तो नहीं आता। पहले लगे रहते थे माय बॉयज माय बॉयज। अब के चालू तो बेचारे सदमे में बैठ गए, यहाँ पे क्या बनाऊं, क्या कंटेंट करूं, क्या नया क्रिएशन करूं। खाला को वहां छोड़ आई है, नहीं तो खाला के साथ ही बहुत सारी बातें हो जाती हैं पिज़्ज़ा को लेकर, खाला को लेकर, अम्मी और खाला की टीम बनाकर। अब बेचारी क्या करे, अब मलाई मलाई सारा अपना उबले हुए दूध की तो उतार रहे हैं जनाब, तो इसलिए सारा का सारा जिम्मा दे दिया है। खुद तो सुमड़ी में बैठ गई है, सारा जिम्मा दे दिया है फनी को। और आपको तो पता है भाई, जब भी फनी आता है कैमरे के सामने फ्रेंड 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 करते हुए वो सारे के सारे फ्रेंड डर के भाग जाते हैं इरिटेट होके, और उस पर व्यूज भी नहीं आते। वो अलग बात है कि अब जाकर उस पर कंप्लीट हुए हैं, जबकि इसका बर्थडे व्लॉग था, माय फर्स्ट बर्थडे विद माय बेबी, माय भाभी। ओ भाई भाभी ने दिया बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट। ऑफ कोर्स हमें पहले से पता था कि कहाँ गए हैं, कहाँ देंगे, और इस बार तो भाई साहब मांग मांग के गिफ्ट लेने पड़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो बर्थडे ब्रिंगिंग भी करना है। फिर बारी आती है भाई साहब जनाब की, जो बंदर की तरह से उखड़े। इनको बंदर से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है भाई, भाई बहनों को ऐसा खच 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 अपनी बॉडी को खुजाते हुए ऐसे उछल रहे थे मानो बिल्कुल बंदर। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कपड़े भी उन्होंने लगभग वैसे वैसे भूरे भूरे से कलर के पहन रखे। क्या भाई साहब, ऐसा लगता है कि जो है बंदरों से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है दोनों भाई बहनों को। और कोई मुझे याद दिलाओ भाई, अगर मैंने वो शायद मिस कर दिया हो वो टाइम, कि जब इतने टाइम का रू बेबी था तो क्या कभी जनाब ने ऐसे एफर्ट लिए थे बंदर बन के, घोड़ा बन के, मगरमच्छ बन के कभी कुछ किया उसके लिए? अब जरूर कर देते, क्योंकि अब तो उसको एज ए कंटेंट यूज़ करते हैं तो उसके साथ लगना पड़ेगा। लगेंगे नहीं तो भाई वो बच्चा जो है थोड़ा सा चिढ़ जल्दी से जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है उसको। वो तो अपनी माँ से भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, हाँ, लेकिन नानी के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो अगर वो जनाब जो है ना, जैसे वो होता है ना, एक मरखनी गाय होती है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बच्चे को गाय नहीं बोल रही, तो जैसे एक मरखनी गाय होती है ना, तो उसको जब दूध दोहने के लिए जाते हैं तो उसको पहले पुचकारते हैं, है ना, पहले प्यार से, कि तभी तो वो दूध देगी। और अगर तुम उसको पहले से डरा दोगे तो वो तो दुलत्ती मारेगी। एग्जैक्टली मुझे वैसी ही फीलिंग होती है। तो जनाब उसको बड़े प्यार से पुचकारते होंगे, जब जाके उससे कंटेंट निकलवा पाते होंगे, क्योंकि बच्चा मूडी है बहुत। वो तो अपनी माँ को कंटेंट ना दे। आजकल तो मैं ये देख रही हूँ कि वो हर बात काट रहा है अपनी मम्मी को, हर बात को उसको पलट कर जवाब देना ही देना है। तो जनाब खिला रहे हैं अपने भांजे को बंदर बन के। और अब ये जो चौकीदार है, जिसको चौकीदार की नौकरी मिली थी पिछले वाले पार्ट में आपने सुना ही होगा, तो फनी ने पहन लिया है अब वही वाली जैकेट, ऑफ कोर्स जो है तो मैडम की, लेकिन वो जनाब ने पहन ली थी। मैं दीपिका की जैकेट पहन के जा रहा हूँ। अच्छा भाई मैं बताऊँ, इसकी हाइट थोड़ी सी प्लस है, तो इसलिए मैडम से भी और जनाब से भी, तो जो बाजू है ना इसके ऊंची हो गई बाजू, जनाब की ठीक आ रही थी, क्योंकि जनाब की हाइट कुछ ज़्यादा है नहीं और मैडम की भी कोई खास हाइट नहीं है। तो जो जैकेट थी वो मैडम की, जनाब पहन के घूम रहे थे। अगर आपको याद हो, जब इनकी चाय पार्टी चल रही थी प्लॉट पे, जब इनकी पार्टी चल रही थी तो उनको ठंड लग रही थी, तो इसको पहन कर गए थे जो लॉन्ग कोट होता है। अब उसको इसने भी पहन लिया। हद है भाई, मतलब कोई भी मुंह उठा के पहन लेता है। जनाब पहले मैडम ने पहना, उनकी बॉडी की स्मेल, फिर उन्होंने कौन सा इसको ड्राई क्लीन करा लिया होगा। इनको होश ही कहाँ मिला है ड्राई क्लीन कराने का। उसके बाद फिर जनाब पहन के घूम रहा था, फिर जनाब के बाद अब फनी पहन के घूम रहा है, और ऊपर से उसकी कैप पहन ली है, और ऊपर से उसमें चालू का शॉल लपेट लिया है।
भाई ये आदमी जो है ना मांग तांग के काम कर रहा है। भैया अगर तुम्हें पता था, तुम इतने ये गंवार कैसे हो सकते हो कि किसी की बुद्धि नहीं चली। मतलब जनाब ड्रॉप आउट है, चालू ड्रॉप आउट है, फनी ने पता नहीं करा है क्या नहीं करा है। ये जो यंग बच्चे हैं, जो आज के जेनजी बच्चे हैं, वो तो ज़्यादा एडवांस होते हैं ना, पर डम्बो है सारे के सारे। किसी को ये नहीं पता कि किस जगह पर जा रहे हो, तो एटलीस्ट एक्यूरेट ना सही पर वेदर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप कहीं जा रहे हो किसी सिटी में, किसी जगह पे, किसी प्लेस पे, अगर आप अपने ही सिटी में किसी प्लेस पर जा रहे हो तो भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है आपके वेदर का, ठंड का, टेम्परेचर का। तो पता कर लो और भाई दो चार कपड़े अपना रख लेते। लेकिन ये जो वहाँ से सड़े हुए कपड़े उठा कर लेकर आए हैं, वो धुलने का मौका कहाँ मिला? खाला तो थी नहीं, धोता कौन? क्योंकि चालू के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है। और चालू के कपड़े कहाँ धुलते हैं? ऑफ कोर्स नीचे धुलते हैं, फिर वो नीचे से टप में भर कर आते हैं और फिर वो ऊपर बालकनी में फैलाए जाते हैं। क्योंकि अम्मी ने कहती है देखो यहाँ नहीं सूखेंगे कपड़े तुम्हारे, तुम अपने कपड़े ऊपर ले जाके फैला लो। तो चालू ने कह के वहाँ पर जो है वो लगवा लिए, इंगल लगवा लिए, जिनको इंगल भी बोलते हैं उनको, या फिर ये कह लो कि जो मतलब रोप वगैरह लगाते हैं उसके लिए जो स्टैंड होता है वो वेल्ड वगैरह कराना पड़ता है, जो कि बालकनी में हो जाता है। तो उससे क्या है, एक दो तीन चार बार इस तरह से रस्सियाँ इस तरह से एक से दूसरी तरफ, दूसरे सिरे से तीसरी तरफ इस तरह से हो जाती हैं। तो फिर आप उसमें दो दो तीन तीन लेयर में अपने कपड़े सुखा सकते हो। तो क्योंकि बालकोनी अम्मी के लिए इनफ हो जाती थी, छोटी छोटी सी बालकोनी है, तो वही कहती थी कि तुम ऊपर जाकर अपने कपड़े वहाँ पे फैला लो, लेकिन कपड़े धुलते नीचे थे। अब ये देखो कि ये औरत रहती ऊपर है, शादीशुदा है, अपना घर है, चलो खाना पीना भी शुरू कर लिया, कि अब ये भी नहीं कह सकते कि माँ के घर ही पड़ी रहती है। वो अलग बात है कि अब माँ इनके घर में पड़ी रहती है क्योंकि ये वहाँ पर रखती है उनको, लेकिन कपड़े नीचे धुलते हैं। और आज तक कभी आपने इन 5 साल में ये देखा है कि कपड़े धोने का इन्होंने काम बताया हो? क्या रोज़मर्रा के कामों में कपड़े धोने का काम नहीं होता? बिल्कुल होता है। चलो छोड़ो, अब बेटी खाला नहीं थी तो कपड़े नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले तो वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। बेटी खाला बहुत जल्दी आ जाएगी तब वो कपड़े धोएंगी, या फिर ये अपनी काम वाली आंटी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर उनसे जब तक काम चलवा लेंगे। तो यहाँ भागना पड़ा इनको, वहाँ से मुंह उठाया, वो यहाँ से मुंह उठाया और यहाँ आ गए, और वही गंदे कपड़े लिए घूम रहे हैं। और अब ठंड लग रही है तो एक दूसरे के मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो भाभी भाई मुंह नहीं लगाते, वो भाई भाभी कपड़े दे रहे हैं और देखकर जो है हंस रहे हैं। चलो 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 चलो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। साफ समझ में आ रहा है वो लेडीज जैकेट है, कितनी ऊंची है, टाइट भी हो रही है इसको, क्योंकि इसकी फिजिक में थोड़ा सा फर्क है। जनाब इससे थोड़े हल्के हैं अभी, क्योंकि जनाब ने तो पता नहीं कर ही क्या लिया है बॉडी का। फिर चालू का शॉल उतार के चालू को दे दिया कि तुम्हें भी ठंड लग रही होगी, दुनिया भर की ठंड इस आदमी को लग रही है। ओहो, जैसे हमेशा से रेगिस्तान में रहता हुआ आया होगा। फ्रेंड्स, भाभी देखो इसको सुलाने की कोशिश कर रही है। भाभी इसको सुलाने की कोशिश कर रही है या बच्चे को डराने की कोशिश कर रही है? ऐसे ऐसे आंखें खोल खोल के हाथ से पंजा खोल रही है, बंद कर रही है, ऊपर से बाल पूरे बखेरे के, भाई साहब बच्चा न डर जाए। और ये बीच में जो ये आंगन पड़ा हुआ है, यहाँ बिस्तर लगा हुआ है किसी का, यहाँ सुलाने की कोशिश कर रही है। अभी सोचो ये बिस्तर किसके हैं? ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना, ये उनके बिस्तर है। जैसे कि एक्स्ट्रा कौन? अभी मैडम जनाब कपल है, वो अपने कमरे में सोएंगे। अम्मी और वो जो है पता नहीं कहाँ सोएंगी, दिखाया ही नहीं। चालू और फनी अपने कमरे में। तो अभी पिज्ज़ा है, नान है, निक्कू है, धर्म है, और पता नहीं भाई धर्म वो जो देव भैया है वो पापा के पास ही सो रहे हैं, क्योंकि अम्मी की बस की नहीं है उनको रात को टॉयलेट वगैरह भी ले जाना। हाय हाय, मैं इतनी मेहनत करूंगी, मैं तो थक गई भाई साहब। और जिस तरीके से मैडम ऐसा कर रही है, फिर इधर चालू की तरफ को, कैमरे की तरफ को देख रही थी, भाई साहब मुझे वो रील याद आ गई थी जो मैंने बनाई थी, आमी जय तोमार। समझ गए? नहीं समझे तो नहीं समझे तो मेरी शबनम रिएक्ट पर वो वाली रील देख कर आओ मैडम की। भाभी यहाँ पे उसको सुलाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भाभी के साथ ही खेलने लगा, बताओ जी। और अब वो फनी आकर लेट गया है उस पर, क्योंकि नीचे हैं 3 कमरे, वो 3 कमरे किसके पास हैं पता नहीं। और दूसरा इतना खुला खुला सा ये आंगन है, प्लस उसमें शीशे का बहुत बड़ी बड़ी विंडो है जिन पर पर्दे भी नहीं है। यहाँ पर भी एक किचन है, रात को कुछ चाहिए हो तो चाय पानी के लिए। अब इनको भुक्कड़ों को लगी है भाई साहब भूख, मतलब खाना ठूस ठूस के खा लिया, और वो कम नहीं बना रहे भाई साहब। जब कैमरा घूमा था ना तो जनाब ने दिखा दिया था, प्लेट भर के इसने खाना भर रखा था, इतना खाती है। और फिर कहती है कि वजन कम नहीं हो रहा। अरे भाई पोर्शन तो कंट्रोल करो, कुछ तो लगा होगा, कुछ तो लगा होगा। अब ये इतना बड़ा शरीर ले रखा है, इसमें ताकत नाम की चीज नहीं है, या यूं कह लो कि पता नहीं कर क्या रही थी, इससे फ्रिज नहीं खुल रहा था। ओह माय गॉड, मतलब ये कोशिश करिए फ्रिज नहीं खोलना चालू, आप में इसमें ताला लगा है। और कृष्णा ने हाथ लगाते फ्रिज खोल दिया। अरे भाई तू पागल है क्या लड़की? जब उन्होंने किचन दिया है, किचन में सामान दिया है, तो फ्रिज में ताला क्यों डालेंगे? अगर तुम्हें अलग से किचन दिया इसलिए दिया ना जिससे कि वो लोग यहाँ ना हो, तो तुम लोग अपना यूज कर लो उसको। और फ्रिज में ताला डाल कर जाएंगे तो क्या फायदा किचन देने का?
पहले फ्रीजर खोला, झटके से खुल गया और नीचे वाला हाथ लगाते ही कृष्णा ने 1 सेकंड में खोल कर दे दी। रीजा, तुम इतना बड़ा शरीर लेके बिल्कुल भी फ्रिज भी नहीं खोल पाई, तुम्हें ताकत नहीं है। सच में हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पर दूध रखे हुए, बटर रखे हुए और आई थिंक मैडम का कुछ खाना पीना भी रखा होगा, शायद जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पीस के शायद रख रखा है जार में, नीचे दूध भी रखा हुआ है। वैसे तो बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं था फ्रिज, लेकिन था उसमें जरूरत का सामान। मतलब आप ये देख लो कि वहाँ पे 3 किलो 4 किलो के करीब दूध था, क्योंकि 6-7 पैकेट वहाँ पे दूध के नजर आ रहे थे। फ्रेंड्स, हैदर तो बहुत मस्ती में है, वो सो नहीं रहा। मेरी हालत आप देख सकते हो, मेरी हालत कितनी खराब हो रही है। बेटी खाला नहीं है ना, तो मेरी हालत खराब हो रही है। और बाल तो इतने ज्यादा खींचता है, मैं क्या बताऊं। बताओ, अभी तो शबनम ने बताया था कि 4 बाल है, उसमें से खींच लेगा तो 2 रह जाएंगे। और 2 बाल में फिर मैं 2 चोटी कैसे बनाऊंगी बताओ। एक बाल में एक रबड़ बैंड डालूंगी तो अच्छा लगेगा क्या। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देखने आई थी कि एक किचन इन्होंने बाहर दिया हुआ है जिसमें वो स्टाफ खाना बनाता है, और एक किचन यहाँ पे बनी हुई है। तो चलो हम कुछ बना लेते हैं। और ठूसम ठास मचाने के लिए अब इन्होंने यहाँ पे फिर से मैगी बनाई है। वाह। और जब ये एक तरफ देखती है ना ठहराव से, तो भाई समझ में आता है कि इसकी आंख में फर्क है। कहती है एक किचन यहाँ पे दी हुई है क्योंकि रात में वो वाला जो एरिया है ना वो पैक हो जाएगा, तो फिर हम जो है हम सोच रहे हैं कि अगर हमें भूख प्यास कुछ लगेगी तो हम देख लेंगे। भुक्कड़ है भाई, उनको नहीं पता था। मुझे लगता है अगली बार तो शायद वो एंट्री भी ना दें। देखो, हम चाय बनाएंगे और हम चाय और बटर और टोस्ट खाएंगे। बटर का पूरा जो है आधी किलो का जो वो पैक होता है वो निकाला है इस लड़की ने, और उसके बाद इसने टॉस पे और पता नहीं किस किस चीज पे बटर लगाया। खाओ खाओ बटर खाओ, खा खा के फट जाओ दोनों बहनें। रुक ही नहीं रही है भाई, ये रुक नहीं। एक तरफ कह दिए हो रहा है थोड़ा सा इंच लॉस हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। अरे भाई, बटर मक्खन टॉस ये सब खाने बंद तो करो। ये रात को रात बेरात का देर रात का खाना पीना तो बंद करो, अपना पोर्शन कंट्रोल तो करो, कहीं से तो शुरुआत करो। तो ब्रेड तो है नहीं, लेकिन टोस्ट पे बटर लगा के हम खाएंगे। अब तुम देख लेना अब क्या कर सकते हैं हम। और हम जो है वो चॉकलेट मिल्क बना बना के पी रहे। ई कितना गंदे तरीके से बना रही थी भाई साहब। ये वो था डॉली चाय वाला और मैं हूँ रेहान मैगी वाला। रेहान मैगी वाला नहीं, ये है ना पढ़ने वाला। और हद कर दी भाई साहब इस औरत ने। भाई साहब कितनी सारी अदरक लेके कूटी है। अदरक का जूस ही पी ले, चाय क्या पी रही है फिर। फ्रेंड्स, ये सो नहीं रहा है, पूरा घर इसको सुलाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो थक गई भाई साहब। अम्मी तो लेती नहीं है, भाभी अपने कमरे में चली गई है, खाला है नहीं। ये इतना मस्ती करा आज, मुझे इतनी नींद आ रही है और ये सोने नहीं दे रहा मुझे फ्रेंड। और ये यहाँ पे देखो तीनों कुछ कुछ कर रहे हैं। तूने लगाई है भाई साहब इनको रट। और ये जो चाय है ना, ये रिजा ने बनाई है, मीठी चाय बनाई है ऑफ कोर्स इसने, लेकिन इसने सब कुछ शूट करा, बस चीनी डालते हुए शूट नहीं करा। और ये थी जिसने इतना बड़ा अदरक भाई साहब, हथेली की बराबर का बड़ा अदरक पूरा का पूरा कूट डाला। बर्तन की कमी है हमारे यहाँ पे चालू। आप देखो टॉस में हमने कितनी मोटी मोटी लेयर जो है वो बटर की लगाई है, जिससे हम जो मोटे मोटे लोग हैं हमें अच्छा लगे। क्योंकि बटर के बिना हमारे नीचे गले से नीचे खाना नहीं उतरता। हमने खाया है बहुत सारा खाना, लेकिन क्या है ना, बटर के बिना हमें अच्छा नहीं लगता। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई माँ बनते हैं तो माँ बनने के बाद ये होना लाजमी है। अभी तुम मुझे ये बताओ, 7 महीने का जिसका बच्चा हो जाए तो अब रिजा को क्या कहोगे। चलो छोड़ो, चालू को तो छोड़ दो, उसको तो कहना ही बेकार है इस औरत को। तो अब पिज़्ज़ा को क्या कहोगे। ये जो बटर की लेयर लगा लगा के खा रही है, इसको कौन सी प्रॉब्लम है, इसको कौन रोक रहा है। चलो उसकी तो फीड की प्रॉब्लम है। दोनों भाई एक से एक बढ़कर कंपटीशन कर रही है कि मैं तुझसे ज़्यादा खाऊं, मैं तुझसे ज़्यादा वेट बढ़ाऊं और मैं तुझसे ज़्यादा ये करूं। और कहती है बर्तन वगैरह धो भी देना तुम लोग अगर सुबह भाभी लोगों को जरूरत पड़ी तो, क्योंकि ये तो सोएंगे 1 बजे तक। और भाभी की जो टीम है ना वो उठ जाएगी। आधी टीम जो है वो रात भर जागती है और आधी टीम जो है वो सुबह से लेकर दोपहर तक एक्टिव रहती है। फिर शाम को फिर 3-4 बजे के बाद जब इनका दिन ढंग से शुरू होता है तो उनका दिन जो है वो ढल जाता है। मतलब वो थक जाते हैं और वो सो जाते हैं, क्योंकि 3-4 बजे जैसे देव भैया ने कहा कि मेरा सोने का टाइम होता है, तो वो लोग सब सो जाते हैं क्योंकि इनको आदत है, क्योंकि उठते जल्दी हैं। मैंने सोच लिया है मैं क्या बनाऊंगी, तो कहती क्या बनाऊंगी, तो कहती वो तो मैं कल ही बताऊं। कहता है मैं ये बोल रहा था कि रूहान और हैदर जो है ना बहुत सही घर में पैदा हुए हैं, बहुत सही खानदान में पैदा हुआ है। कहती चटोरे खानदान में पैदा हुआ है ना। कहता हाँ चटोरे खानदान में कहता है तो जो, लेकिन हैदर और रूहान की बॉडी ना तुम लोगों पे पड़ जाए और जिससे कि खा के ना उनका वजन ना बढ़े। वाह भाई वाह, चालू अपी सैल्यूट है तेरी बुद्धि को, क्योंकि तुम सब कुछ खा के भी फिट रहते हो। अरे भाई वो फिट रहता है, वो कैलोरी बर्न करता है अपनी, खाता तुम्हारी बराबर है, जो तुम खाते हो वही खाता है, बल्कि
बल्कि हो सकता है तुमसे ज्यादा खा लेता हो, लेकिन वही फॉर्मूला वो यूज कर रहा है। वो भी चबी था, वो भी मोटा था, वो भी थुलथुला था बचपन में, लेकिन उसने वो चीजें सीख ली हैं। वो एक्टिव रहता है, वो प्रैक्टिस करता है, वो गेम खेलता है, वो भागा दौड़ी करता है, वो जो है रनिंग करता है, वो ट्रेडमिल करता है, वो खेलता है और अपनी कैलोरी बर्न करता है। तूने ये नहीं सीखा अपने पिछले वाले कांड से, जो तूने मोटापा कम किया था अपना। कितने हम जैसे नहीं हो जाएंगे। और इस पिज्जा को देख लो जरा, दोनों बच्चे, ये कम थी पहले और वो लड़का ज्यादा मोटा, मतलब हेल्दी ज्यादा था, और ये आज दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है और वो दिन पे दिन सूखता जा रहा है, जबकि जरूरत इसको ज्यादा है वेट लॉस करने की, वो जरूरत से ज्यादा वेट लॉस कर रहा है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपना एसीवी भी लाए हैं, क्योंकि एसीवी नहीं लाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा आपको कि वेट कैसे कम हो रहा है। लेकिन वेट उससे नहीं कम हो रहा। ना 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 ना, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे मेरी बहन बता के गई थी, मेरी हम शक्ल, मेरी प्यारी प्यारी सी पिदा। तो फ्रेंड्स, मैं ये पी लेती हूँ। मोदाहा में मैंने मिस कर दिया था थोड़े से दिन के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मीठी चाय पी लूंगी, फिर फिर पिज्जा जब वो बनाएगी ना हॉट चॉकलेट, फिर वो पी लूंगी जिसमें भर भर कर वो चीनी डाल रही थी। और यहाँ पे चाय बन रही, इतनी सारी चाय कौन पिएगा, मग भर के पीती है ये लड़की चाय, कटोरा भर के, कटोरा प्याला। कहता हमारे पास बड़ा बर्तन नहीं है तो 2 मैगी इसमें बनाएंगे, 2 मैगी उसमें बनाएंगे। इतनी सारी मैगी मत बनाओ, सारे खानदान को बांटिए फिर इसने मैगी बनाओ। फ्रेंड्स, ऐसे अच्छा लगता है कि पूरी फैमिली जब एक साथ हो, मटर गश्ती करें। तो ये मोदाहा में कहीं नहीं मटर गश्ती करी भाई तुमने। आप बताओ, खा के बताओ कैसे। सही है, सही है। और एक नींद ले चुका है ये जो सही है कर रहा है ना, अभी भी भाभी की जैकेट पहन के बैठा। सच में बहुत अच्छी मैगी बनाई है, सचमुच में। अब रात को अम्मी को मैगी भी खिलाई जा रही है और मीठी चाय भी पिलाई जा रही है। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, अम्मी की सेहत और अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है, हो गई है मेरी मॉर्निंग, लेकिन घड़ी में बज रहे हैं 2:30। और रात में यहाँ पे बहुत ठंड थी और दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी है। सुबह उठता तो हल्की सी ठंडक एहसास होता, लेकिन दोपहर हो गई है भाई, अब सूरज ढलने की कगार पर है, क्योंकि 3 बजे के बाद सर्दियों में धीरे धीरे सूरज जो है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो तुझे तो गर्मी मिलेगी अगर तू 2-2:30 बजे उठेगा। तो अभी चलते हैं और चल के फटाफट करते हैं नाश्ता। ये इनकी नाक में दम करेंगे, जैसे पिछली बार जो है ना डैला वाले के यहाँ पे नाक में दम करा था, और वो सारे के सारे जो खाना बनाते थे ना वो टीम छोड़कर भाग गई थी। उन कहता है फिर चलते हैं मार्केट, और मार्केट चल के कुछ जरूरत का सामान लेकर। तो फ्रेंड, ये है सुबह की पहली चाय, सुबह की नहीं दोपहर की बोल। और यहाँ पे हो रहा है हैदर का नाश्ता, वहाँ पे हैदर की नानी जो है उसको नाश्ता करा रही। यहाँ ये लोग भी है, ये देखो चाय पानी पी रहे हैं। चलो दादा चले, ये ले जा रहा है दादा को के सामान उठा लेंगे, 1 मिनट में फीत उतार देते हैं वो इसकी। फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट है और चलो आपको यहाँ की मार्केट दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ की मार्केट तो ऐसे दिखा रहा है भाई, ये है कौन सा तेरा हिल स्टेशन थोड़ी ना जब तू यहाँ से ले जाके हमें वो दिखाएगा। मॉल रोड एक छोटा सा जनरल स्टोर मिला, तो वहां से सामान ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं तेल, वहां से ले रहे हैं साबुन, शैम्पू, मतलब डेली यूजेस का अपना सामान तक नहीं लेकर आए हैं भाई साहब। ये कितने लीचड़ लोग हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लिया था, हैदर ने एक बार सो लिया था, सो के उठ गया था। अब और क्या क्या बताएगी, पॉटी कर ली थी, शूशू कर लिया था, हैदर की मालिश कर दी, कपड़े चेंज करा दिए। ये क्यों नहीं बताया कि तूने इसको नहलाया है कि नहीं नहलाया। और फ्रेंड्स, मैं भी नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। अब चलते हैं बाहर, चलो। सब लोग पूल एरिया में आ गए। आप तो सामान लेने गए थे, तो कहता सामान लेने गया था बेटा, फ्रूट लेने गया था, और ऐसे पड़ा है कि पेट भी खोल के पड़ा है। ये मतलब ये इन्होंने चारपाई हटाई नहीं है बीच में से। लोग तो इनसे पहले भी आए होंगे वहां पे, पर इनके जैसे लिचड़ लोग तो उन्होंने भी नहीं देखे होंगे भाई। और ये इतनी 36 साल की बूढ़ी औरत ये उस छोटे से बच्चे से बोले, जिससे कि तेरे से ज्यादा उस बच्चे में समझ है, कि तेरे रूहान हैदर को पानी में डाल दे। तो उसने कहा नहीं, अरे भाई तुझ में अकल नहीं है, उस बेचारे बच्चे में अकल है। तो बच्चा कहता है हैदर को नानी को दे दो। अब उसको देख लो जरा, जंगली आदमी को, पानी इतना ठंडा है, बेचारे बच्चे की पजामी गीली हो जाएगी, तो पानी में उसको छप छप करा रहा है। तो भैया पजामी तो ऊपर कर लेता उसकी। हर कोई अपने अपने एंगल से दे भैया को स्विमिंग करता हुआ दिखा रहा है। भाई तुम्हारे पास अपना तो कोई कंटेंट है नहीं, खुद तो तुम कुछ कर नहीं रहे। और वही सेम चीज जो चालू के व्लॉग में है, वही हमें जो है जनाब के व्लॉग में देखने को मिली। पुप्पा से कह दो, पुप्पा हमारा ये दे दो, बोल दे दो, पूछ रही है। और सेम डिक्टो, सेम कंडीशन में, सेम व्लॉग, सेम डायलॉग हमें सेम पोजीशन में जनाब के व्लॉग में देखने को मिला। तुम बताओ ये कौन है, सनी भाई है या फूफा है? क्योंकि ये कह रहा था सनी भाई, कल इसने कहा था सनी भाई। लगता है इन्होंने आरती से कनेक्शन तोड़ दिया है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि आरती ने शायद कोई स्टोरी लगाई है कि नहीं लगाई है चालू के लिए। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जब यहाँ 4 दिन के लिए आए हैं और 4 दिन के लिए मैडम मम्मी को ला सकती हैं, तो जब वहां पर इतने दिन के लिए गए थे तो वहां मम्मी को क्यों नहीं लेकर गई? ये क्यों नहीं लेकर जाती? क्यों हर बार अपनी माँ को यहाँ छोड़कर जाती? और किसके सहारे छोड़कर जाती है, जब सारा का सारा कुनबा चला गया था? तो फ्रेंड्स, लंच टाइम हो गया। लंच टाइम, तुमने लंच किया? नहीं चालू, आप यहाँ भी नहीं किया। अम्मी आपने लंच किया?
अभी पहले हम इसको खिचड़ी खिला दे, उसके बाद हम खाएंगे। रिहान अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है। रिहान फोटोशूट कर रहा है, जानबूझ के बता रही है ये जानबूझ के कि मैं अगर पिज्जा को यूज करती हूँ तो भाई भाभी बराबर उतना ही इसको भी यूज करते हैं। और भाभी ने इसकी नाक में दम कर रखा है। 11, 12, 15 सूट की फोटो शूट करवा रही है। फ्रेंड्स बाहर सब बैठे थे पूल के पास, और अभी हैदर को फिर से ऐसी हो गया, वो चिड़चिड़ा हो गया है। फ्रेंड्स बेटी खाला को बहुत मिस कर रहा है। बेटी खाला जल्दी आ जाओ, छोड़ो जल्दी से खालू वालू को सबको छोड़ो, खालू चले जाएंगे बाद में सऊदी अपने आप, तुम यहाँ पे आओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है जो है फनी नमाज पढ़ रहा है, फिर वो जो है हैदर को लेंगे, फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। और फ्रेंड ये देखो ये पिज़्ज़ा आई है, ये वाले कपड़े पहन के, इसी का ब्राउन वाला हमने भी पहना था जिसमें हम स्लिम ट्रिम लग रहे थे ना, जिसमें अम्मी ने कहा था तुम मोटी नहीं हो, तुम्हारे कपड़े मोटे होते हैं, तुम तो मेरी प्यारी सी पतली सी गुड़िया हो। चप्पल पहनी हो क्या, हील व्हील पहनी हो क्या? कहती नहीं नहीं नॉर्मल वाली पहने, उठा के दिखा रही है भाई साहब। फ्रेंड्स ये ऐसे ही ड्रेस है जैसे मेरा ड्रेस था ना मरून, पर चालू तेरे से पतली लग रही है ये, अब तू इसको सू मत कर दियो क्योंकि तू तो चिढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको लिंक डाल दूंगी अगर आपको ऐसी वाली ड्रेस चाहिए तो। फ्रेंड अभी मैंने नहा धो लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ, तो तुम पहले खाना वाना खा लो, नमाज पढ़ लो, फिर खाना पीना खा लेना। तो जैसे मैं वजू करके निकली ना, हैदर वैसे ही रोने लगा। अरे भैया इतना सारा कुनबे को साथ लेके घूम रही है, तो किसी को भी दे दो, तो अपनी नमाज अदा कर ले। पर फ्रेंड्स हमें तो बहाना चाहिए। और फ्रेंड्स इतने महीनों बाद फिर से हमें याद आ गया कि फ्रेंड्स अभी हमने तो गिव अवे भी किया हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी के बाद हम उम्रा भेजने वाले हैं, पर रेस्टोरेंट में कोई आ ही नहीं रहा, चिट डाल ही नहीं रहा। तो मुश्किल से जो भी 10-12 चिट हैं, अब हमें उसमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, बॉक्स भरे ना भरे। तो इसलिए हमने क्रिसमस के लिए सजा दिया, वी आर रेडी फॉर क्रिसमस। अभी स्टोरी डाली है इसने। फाइनली उसको याद आ गया है कि भैया इसने बैनर भी लगा रखा है उम्रा भेजने का और दुबई भेजने का। फ्रेंड ये देखो सामने लोग बैठे हुए हैं, और इतने सारे लोग हैं, ये सारे के सारे वो है भाई साहब कर्मचारी हैं जो जमीन पर यहाँ पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मुर्गी भी टहल रही है फ्रेंड यहाँ पे मुर्गी, अब तो मुर्गी दिखाएगा लोगों को, और बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इंशाल्लाह कभी हम अपना भी ऐसा फार्म हाउस बनाएंगे। भैया अगला टारगेट इनका यही है कि अभी ये फार्म हाउस बनाएंगे। और ले लेना यहाँ लैंड मिल जाएगी, क्योंकि जिस जगह पे ये बनाया हुआ है यहाँ पूरी लैंड खाली खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे कोई ज़मीन खरीद ले, तेरी बीवी तो खरीद लेगी 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ जितने मर्जी खरीद लेगी। उतने करोड़ की ज़मीन खरीदो, फार्म हाउस बनाओ, खुद भी इंजॉय करो, दूसरों को भी कराओ और पैसा कमाओ। इससे पहले यूट्यूब बंद हो जाए, जल्दी जल्दी पहले फार्म हाउस बनवा ले। और इस बार वो गलती मत करियो, अपने नाम लिखवाइयो उस फार्म हाउस को, कोई जमीन मिल जाए। और फ्रेंड्स हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि चालू अपी का जो है ये बेली बम, ऐसे लग रहा है कि फिर से प्रेग्नेंट है और ये कह रही है कि इसके कपड़े लूज हो रहे हैं। कहती है कोई हमें जमीन मिल जाए, भले ही कोई इतना लेविश ना बने, लेकिन हमें जमीन मिल जाए, हम बनाएंगे। इतना गंदा समूह बना रही है तो तुझे कहाँ से मिल जाएगा कुछ भी। ऐसे गंदा समूह बना के किसी को नजर मत लगाओ चालू अपी, थोड़ा ऐसे कि जहाँ पे हम जा सके। हर जगह पे नजर लगाते हैं, भा जाती है इनको वो चीजें, फिर नकल करने की कोशिश कर। सबसे अच्छा लगा है मुझे ये पार्किंग, और ये पार्किंग कम से कम 10-12 साल से मेरी कज़न के यहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ पे ऐसा ही है, बहुत बड़ा बीच में ग्राउंड है, और जो उनके चचा ताऊ सबके घर है ना, वो सबके किनारे पर सबके घर बने हुए हैं, और सबकी पार्किंग में ऐसे ही शेड लगा के 25-30 गाड़ियाँ वहाँ पर ऐसी खड़ी रहती हैं। जो उनकी खुद की इसी तरह की पार्किंग है, जिन्होंने ऐसे कवर्ड करके कराई हुई है जिससे कि गाड़ियाँ ख़राब ना हो। और इसको ये अब देखने को मिल रही है जी फ्रेंड, सबसे अच्छी तो मुझे ये पार्किंग लग रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये कुएं के मेंढक है, इन्होंने कभी घर से बाहर निकले ही नहीं है। और ये आदमी चालू तो मौज कर रही है अपनी भाभी के ऊपर, और ये आदमी मौज कर रहा है चालू के ऊपर। सूट तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है, कर ले चापलूसी गिरी, क्योंकि तुझे फार्म भी तो खुलवाना है। भाई आप लोगों ने पाल के रखे हैं यहाँ पे, और शाम को इसी को काट के खा जाएंगे कहता अंडे होते हैं इनके, अंडे याद आ रहे हैं इसको, देसी मुर्गी के अंडे। कहता अभी तो लाए, अभी कैसे पता करारा सा जवाब दे दिया। तुम क्या लाए हो? कहता मैं रूहान का खाना। अब रूहान का खाना अंदर से ढककर प्रॉपर तरीके से एकदम से साहब की तरह से पैक करा के निको लेकर आ रहा है। तो खाना खा ले, फिर मैच खेलते हैं हम। फ्रेंड अभी चलते हैं। फ्रेंड्स ऐसे लग रहा है जैसे हम डेट पर आए हो, तुझे वो नसीब नहीं होगा। ना ना ना, तू इन सारी चीजों से महरूम रहेगी, तू डेट पे नहीं जा सकती, क्योंकि कुनबे को लेके कोई डेट पे थोड़ी ना जाता है। क्योंकि हैदर अभी है नहीं, पिज्जा भी हमारे पास नहीं है, कृष्णा भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो बस हम अकेले हैं। फ्रेंड ये वो औरत है कि भाई साहब इसने खूब डेट कर ली है पहले, तो अब इसको डेटों की जरूरत नहीं है। अब बैठ के दोनों मियाँ बीबी सीसा पे, ओ भैया रहम करो, बीच में से ब्रेक हो जाएगा, ये रहने दो। और मैडम हंस रही जबरदस्ती की, और बीच बीच में वो आ जाती है इनके व्लॉग में, बीच बीच में वो शूट करने के लिए चली जाती है। कहती है भाभी फनी कह रहा है कि अब तुम बैठ गई हो तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। और फिर आ जाती है वो जो है खेलने वाली, क्रिकेट खेलने वाली। तो फिर कहती है अम्मी इस मैच में ना 2 जीजा हैं 2 साले हैं। तो फ्रेंड्स
नमाज हो चुकी है तो अब यहाँ पे चल रहा है लड़कों का मैच। और देखो कब नमाज पढ़ने वाली थी, खाना खा लिया, सीसो खेल लिया, अब नमाज पढ़ कर आई है ये कामचोर। फ्रेंड्स कितना अच्छा, भाभी कितना अच्छा लग रहा है, आपने कितने शूट कर लिए, नजर लगा दे कि भाभी कितना अच्छा लग रहा है। एक टाइम मैं भी था कि मैं कपड़े लाती थी, शूट करती थी, ये करती थी, वो करती, अब तू कुछ नहीं करती, अब तू सिर्फ उल्लू बनाती है और तू सिर्फ आलस करती है। भाभी सुबह से काम में लगी है जब से आई है, क्योंकि तू वेली है और वो बिजनेस वूमेन है। कितने आउटफिट हुए, कहती आज मैंने 11 कर लिए, उसके बाद 2 और करने। कैसे कर लेती हो भाभी, जैसे तू कर लेती थी। ओ 11 कर लिए, जल गई, फूक गई, धुआं आ रहा है भाई, कानों में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। जलन हो तो ऐसी हो, शक्ल बता रही है, आंखें बता देती हैं, फेस एक्सप्रेशन बता देते हैं भाई साहब कितनी जलन है। ये लोग कहते हैं हम लोगों को, लोग कहते हैं कमेंट्स करने वालों को, तुम लोग जेलस हो, तुम लोग चलते हो, तुम लोग हेटर्स हो, एक दूसरे से जल जल के ये ऐसे हो रहे हैं। और लिटरली अब ना मुझे ये कैसी इसकी फीलिंग कैसी आने लगी है, इसने जो ऊंची सी ये नोज पिन पहन रखी है, ये सरिता जेठू जैसी लगने लगी है मुझे, क्योंकि उनके चबी चबी सा फेस है ना, तो इसका भी चबी चबी फेस हो गया है, प्लस वो भी नोज पिन उनकी ऊपर रहती है, तो इसकी भी नोज पिन ऐसी हो रही है और ऐसे हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रही है इस फोटो में। आप थंबनेल पे देख लेना, जो थंबनेल पे मैंने लगाया है, फिर से एक बार। इतने सारे कर लिए, चलो अच्छा भी लग रहा है माशाल्लाह। कहती है अभी और बच्चे हैं वो कल करूंगी, माशाल्लाह से आज हिम्मत खत्म हो गई। कहती है भाभी सुबह से कर रही है, मैं देख रही थी 2 मिनट में चेंज करके आ जाती है। तो उसने कहा मैंने फ्रेम सेट कर रखा है, एक ही जगह पे आना है, कपड़े चेंज करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ, वो अलग बात है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर लोकेशन आप ढूंढोगे तो उसमें टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स चलो प्रमोशन कर देते हैं, भाभी यहाँ पे हमें लेकर आई हैं तो चलो प्रमोशन कर देते हैं। और ये जो मैडम ने पहन रखा है ना, जितना मुझे दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक ये खादी का कुछ कपड़ा है शायद, फैब्रिक, जिसपे पॉकेट पे डिजाइन बन रहे हैं, फ्रंट ओपन है, बाजू फोल्ड हुई हुई है। और भाई साहब ये 6-7 साल पहले बहुत ज्यादा चलता था, पता नहीं कहाँ से ले आई है। बनाऊंगी, मेरा अभी पेंडिंग है, क्योंकि मेरे व्लॉग्स ही पेंडिंग पड़े हुए थे, तो क्योंकि मुझे मैडम पर बनाना है और डिटेल में आपके साथ बात करनी है उसमें। सेम स्टाइल है भाई साहब। हैदर की मम्मा का बर्थडे, पहला बर्थडे हैदर की मम्मा का है, पहला बर्थडे, 36वां नहीं 36वां बर्थडे है, ये 37 में लग जाएगी। 12 बज चुके हैं, इसका बर्थडे है, चलो हैप्पी बर्थडे। अरे भाई रुक जा, तेरा बोलना पसंद नहीं आ रहा, बच्चे ने बाल नोच लिए अपने बाप के। फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं जल्दी जल्दी बस ऐसी रेडी हो गई हूँ, मैंने टिंट भर भर के गालों पे लगा लिया है, बस कुछ नहीं करा, और आंखों से मैं चुंधी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा करा है, इतना ज्यादा मैंने उसमें कंसीलर भर लिया है कि लिटरली मेरी आंखें और ज्यादा छोटी हो गई और गाल बढ़िया बिल्कुल कार्टून जैसी दिख रही हूँ। और ये इसने भाई साहब ये जो है ना वेलवेट का अबाया पहना हुआ है, क्योंकि जो अब बहुत सारे लोगों का सवाल था कि वैसे तो ये आम दिन तो ऐसी घूमती रहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है तो ये अबाया पहन लेती है। तो अबाया पहनने का एक खास चीज है जो कि निदा ने भी बताया था, और उसी ने इसको बताया होगा कि जब तुम्हें तुम्हारे फेवरेट कपड़े ना हो, या तुम्हें कपड़ा ये एम्बेरसिंग फील हो कपड़ों से कि कैसी लगोगी कैसी दिखोगी, अबाया पहन लो। वही इसने अपने बच्चे के फंक्शन पे किया, और प्रमोशन भी हो जाएगा। तो ये इसको प्रमोशन के लिए अबाया आया था, तो इसने ये पहन लिया वेलवेट का अबाया, और भाई साहब बहुत ही बुरा लग रहा था इसके ऊपर। अबाया अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, पर इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जच रहा था। एक बार को अगर ये रिजा को पहना देती ना, रिजा पे फिर भी जच जाता। और ऊपर से दुपट्टे को ऐसे लपेटती है, ये इसको हिजाब कहते हैं वैसे। इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर हिजाब पहनने वाली, जब पहले डिजाइनर हिजाब पहनती थी तो फिर भी वो थोड़ा जचता था। आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि जैसे उबला हुए अंडे को हिजाब पहना दिया और उसमें से उबला हुआ अंडा झांक रहा हो। फ्रेंड्स बस मैं जल्दी जल्दी ऐसी रेडी होकर आई हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताना। तुम लग रही हो उबला हुआ अंडा जिसको काला कलर का दुपट्टा उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार हमारी जिंदगी में हैदर नहीं था, इस बार माशाल्लाह से हमारी जिंदगी में हैदर है। तुम्हारी प्यारी दुलारी लवली भाभी ने, तुम्हारी जो फरिश्ता भाभी ने तुम्हें ड्रेस नहीं बनाई। और ले हर बार ऐसा होता था कि डेला में बाहर जाकर इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था, इसके लिए वो ड्रेस तैयार करवाती थी कि तेरी ड्रेस तैयार है, तेरे रूम में रखी है, तुझे वो ड्रेस पहननी है, ड्रेस तैयार कराती थी सोच समझ कर। ओफो भाभी जी अब इतना नहीं करते हो। अब ये हो गया कि जब चालू ने अच्छा गिफ्ट दे दिया तो कोई लोग ट्रोल ना करें, पूछे ना, बोले ना, तो उन्होंने भी ये कह दिया कि भाई चलो ठीक है। क्योंकि अगर ये गोल्ड भी लेने जाएंगे तो जितना गोल्ड महंगा हो रहा है ना, कुछ भी आप लेने जाओगे तो भाई वो 1-1.25 लाख रुपए से तो ज़्यादा का ही बैठेगा। क्योंकि 1-1.25 लाख रुपए का तो आपको ये जो रेट है, अब अंदाजा मैं क्या ही बताऊंगी, किसी को डिपेंड करता है कि वो 18 कैरेट का ले रहा है, कोई 20 कैरेट का ले रहा है, तो उसके हिसाब से आप लेने जाओगे। फिर उस पर GST, फिर उस पर जो है मेकिंग चार्जेस, फिर ये फिर वो, अगर वो सब लगाना चाहोगे तो 1 तोला सोना भी ले रहा है। 1 तोला सोना में होगा क्या। तो इसलिए मैडम ने स्मार्ट गेम खेला कि चलो मैं तुम्हें जो है ये लेकर आकर दे दूंगा। अब उसकी भी क्या गारंटी है कि भाई वो फर्स्ट कॉपी है या सेकंड कॉपी है या ओरिजिनल है या नहीं है। गए तो थे वैसे ये वहाँ पर शोरूम में,
अभी नहीं था, लेकिन हमें अंदाज़ा लग गया था कि ये फुटवेयर के अलावा और कुछ ले ही नहीं सकती, क्योंकि पर्स में उसको ज़्यादा इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं, लेती ही नहीं है। जब उसने नौकर रख रखे तो वो पर्स कैरी क्यों करेगी, तो उन्होंने लाकर इसको जूते दे दी। अब जितनी भी बहनें हैं, बस मेरी यही दुआ है, आप सबको अल्लाह ताला ख्वाहिश आपकी पूरी कर दे और आप सबको अल्लाह ताला औलाद दे दे। क्योंकि जब भी कभी ये हैदर की बात करते हैं ना, ये दूसरों को दुआ देने की बात करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है कि वो कमेंट इसको साल भर में हर वीडियो पे कम से कम 10-12 कमेंट जो है ना, वो ऐसे रिपीट होते ही रहते हैं पर डे। अभी मैं जल्दबाजी में तुम्हारे लिए कुछ ले नहीं पाया, तू वैसे भी नहीं ले पाएगा भाई, तू नहीं ले पाएगा। और देखो, जब ये आदमी आया था ना तो बहुत ज़्यादा सांवला था, इसको ग्लूटाथायोन और ये जो आपकी विटामिन सी के इनके इंजेक्शन और ये ड्रिप लगवा के इसका भी कलर फेयर करवा दिया। थोड़े दिन में भाई को टक्कर देगा, तभी तो ये इतना ज़्यादा उछल रहा है कि भाई मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने बॉडी ठीक कर ली, मैं बॉडी बना रहा हूँ, अब रंग रूप भी ठीक हो रहा है, तो बस मेरे हेयर पैच और करवा दे। कहती है नहीं, मैंने आपको खुद ही मना करा था। कह रहे हाँ, तूने मुझे मना करा था, लेकिन मेरा फर्ज बनता है। फर्ज कहाँ से बनेगा, तू कमाता कहाँ है, रेस्टोरेंट में टिकता कहाँ है। ये भाई साहब 1-1.5 महीने से रेस्टोरेंट की शक्ल नहीं देखी इस आदमी ने, और रेस्टोरेंट बस अल्लाह के भरोसे चल रहा है। और आपने वो भी कहा था, और आपने वो भी किया था लास्ट बर्थडे में, मैंने कहा था सिंपल सा बर्थडे, तो लोगों ने कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत को, मैं तुम्हारे एफर्ट को नेगलेक्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए नहीं कह रही थी, मैं इसलिए कह रही थी कि सिंपल सा मतलब हमारी घर घर की फैमिली। और क्या तू पड़ोसियों को बुलाती है, अपने सब्सक्राइबर को बुलाती है? कौन सा पड़ोसी तेरे घर आ जाता है भाई? निक्कू टिक्कू पिक्कू भी नहीं थे, मतलब वो अंकित भी नहीं था, अभिषेक भी नहीं। ऐसा लग रहा है भाई साहब बहुत ही अजीब सा झोला छाप जो ये पहन के आ रही है वहां से। देखो, मैं अबाया को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। एक तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा कम है और वो स्टैंडर्ड साइज के बने हुए होते हैं, कभी नीचे से ऑल्टर नहीं कराती है ये। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें ये तब टाइम पे पहनना है, तो कम से कम उसको ऑल्टरेशन तुम पहले से करा के तैयार करा के रखो। पूरा फर्श साफ करके झाड़ू लगाते हुए घूम रही है, और ऐसी डरावनी लग रही है भाई। ये अंधेरे में थोड़ा सा शेड कम पड़ रही है इस पे। काले रंग का बुर्का इसने पहना हुआ है, आंखें इसने बड़ी बड़ी करके दुनिया भर का टिंट लगाया हुआ है, गोल मटोल मुंह हो रहा है। अब तो ये हंसती है ना, कान भी नहीं दिखते भाई इसके। और भाई इतना सारा ढीला कपड़ा पहनने के बावजूद भी साधा लग रहा है, बराबर में खड़ा हुआ इतना अच्छा। अरे कोई बात नहीं, अभी तो मैंने कुछ सोचा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। कहता है ओकेजन कोई भी हो, लेकिन आंटी और अम्मी के सूट हमेशा जबरदस्त होते हैं। भैया तू आंटी और अपनी अम्मी की सास के जो सूटों पे नजर रख रहा है, तू अपनी बीवी के सूटों पे नजर क्यों नहीं रखता? तूने वो तैयारी क्यों नहीं कराई इसकी? तू चाहता तो तू इसके लिए सूट ला सकता था कि लो ये बर्थडे वाले दिन पहनोगे। क्या सारी जिंदगी क्या भाभी, फरिश्ता भाभी की जिम्मेदारी रह गई? अम्मी कहती है हाँ बेटा, अभी देखो, अभी पहनेंगे नहीं तो कब पहनेंगे, अभी तो उम्र है पहनने की। सही कह रही हो अम्मी, अभी उम्र है पहनने की। भाभी केक रिंकू ने भेजा है, वो तभी भेजती है जब भाभी ऑर्डर करे अपनी तरफ से। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अगर भाभी की तरफ से होती है या और ऑर्गेनाइज करती है वो अपनी तरफ से पार्टी, तभी उसकी तरफ से स्पॉन्सर होता है। अदरवाइज चालू कौन, मैं कौन, रिंकू कौन। और गंदे गंदे हाथ लगा लगा के उठा के स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। कहते वो शुगर में उसने जो है डिप किया होगा ना, इसलिए आखिरकार उसने हंस के बोल ही दिया है कि इससे पहले कि स्ट्रॉबेरी खत्म हो जाए फोटो खींच लेते हैं। क्योंकि भाई उसको आईडी मेंशन करनी है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है केक, तो उसको आईडी मेंशन करनी होती है थैंक्स के तौर पर और प्रमोशन करने के तौर पर। और भाई के 5-6 बाल जो है ना, ये सुपरमैन की तरह से जो ये आगे एस बन रहा है, सी बन रहा है, मतलब माथे सुपरमैन। और बच्चा इतना डर रहा है भाई, जब इन्होंने पार्टी पॉपर फोड़ के बस्ट करके जो उसकी आवाज दबाई थी, कि आज की डेट में वो केक काटने के नाम से डरता है। मतलब इनको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा किस चीज से डरता है, कितना ऐतराज है, कितना नहीं है उसको, या कितना झेल पाएगा या कितना नहीं झेल पाएगा। भाई माँ बाप से ज्यादा और बच्चे के बारे में किसको पता होगा? ये ऐसी अनोखी माँ है, बेहुदा माँ है, इसको वाकई नहीं पता। और इस ट्रिप में किस तरीके से बिहेव कर रही है ये इस बच्चे के साथ, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। मतलब वो गिर गया तो उसको कह रही और गिर जा, और गिर जा, चल मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। मतलब उसने इसकी बात को रिपीट करके मना कर दिया ना, तो किलस गई उससे। कहती है नहीं नहीं बाऊ, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आंखें बड़ी हो रही है भाई उस बच्चे की डर के मारे। सारे लोग ताली बजा रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो उसे चिल आउट करने की कोशिश कर रहे, लेकिन बच्चे की आंखों में और उसके चेहरे पे जो डर है ना, वो साफ समझ में आ रहा है। उसके बाद थोड़ा सा चिल होके फिर उसने ताली वगैरह बजाई। और इनके पापा तो हमेशा ब्लैंक ही रहते हैं, पता नहीं वो तो ताली तक नहीं बजा पा रहे हैं। बोलो हैप्पी बर्थडे बाऊ, केक काट लिया, सबको खिला दिया, नौटंकी कर ली। भाई ये कितनी नौटंकी औरत है। कहती नहीं मैंने आज ही जो ना कसम खाई है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं केक से बचूंगी। और फिर धर्मदादा और निक्कू भी भैया अड़ गए कि अगर इनसे खाओगे, रिजा रिहान से खाओगे, मतलब अपने भाई से खाओगे, तो हम भी अपने हाथ से खिलाएंगे। रिजा रिहान को ऐठ के मना करती, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मेरे को प्रॉब्लम करेगा, नहीं मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले ब्रिंगिंग करी थी, जब खूब खा रही थी ठूस ठूस के। कितनी दोगली किस्म की औरत है भाई साहब ये। बच्चे ने कहा मुझे खिलाना है, तो मैडम कहती है अच्छा खिलाना है तुम्हें बाबू को? तो कहता है नहीं, अपनी नानी को।
बाऊ को खिलाओ, बाऊ को खिलाओ, पहले बाऊ का बर्थडे। हैदर आ जाओ, हैदर आ जाओ, हैदर आ जाओ। जनाब को हैदर की पड़ी हुई है। फिर नानी को खिलाया तो नानी कहती है बाऊ को खिलाओ, तो बाऊ को कहता है, नानी से कहता है खा लिया बाऊ ने, और कितना खिलाऊं। मम्मी ने खिला लिया, गीली चुम्मी दे दी, फनी ने खिला लिया, बाऊ ने खिला लिया, भतीजे ने खिला लिया, सब ने खिला लिया। जब रिजा रिहान की बारी आई, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं ज्यादा केक नहीं खाऊंगी। और अम्मी गीली चुम्मी देते हुए कहती है गिफ्ट तुम्हारा उधार है। क्यों अम्मी, तुम्हें पता नहीं था उसका बर्थडे है? ये भाई भाभी ने पैसे नहीं दिए गिफ्ट लाने के लिए। अब देखो, मैडम की मम्मी ने दिया लिफाफा, अब वो किसी से मोहताज है क्या? अब वो क्या कमाने जाती हैं? इसका मतलब उनकी बेटी ने वो सारी प्रिपरेशन कर कर दी ना उनको, तैयारी कर कर कि भाई तुम ये लिफाफा दे रहा, हो सकता है वो हर महीने उनको जो देती हो उसमें से वो अपना प्रिपेयर करके पहले से लिफाफा बनाकर लेकर आई हैं। इनकी अम्मी को इतनी अकल नहीं है। दोनों बच्चे आए खिलाने के लिए, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरी लिपस्टिक बिगड़ जाएगी। धर्म दादा को, वहाँ काम करने वालों को, खाना बनाने वालों को, बर्तन धोने वालों को, सबको खिला रही है ये सेलिब्रिटी अपने हाथ से। पता नहीं भाई साहब सबको अपने हाथों से केक ठुसाने का क्या ऑब्सेशन है। अरे भाई, एक को, दो को, किसी फेवरेट पर्सन को खिला दो और उसके बाद अपना केक की पीसेस कट करो और सबको दे दो, सर्कुलेट कर दो। अभी सोचो कैसा लगेगा वहाँ जो बर्तन धोने वाला बंदा है, झाड़ू पोछा लगाने वाला बंदा है, वो इतनी बड़ी द ग्रेट सेलिब्रिटी के हाथ से खा रहा है, वो उसको उसके अपने हाथ से अपने उसके मुंह में खिला रही है। हद है। फिर निक्को और धर्म दादा भी खड़े हो गए, अब हमारी बारी, अब हमारे से भी खाना पड़ेगा, भाई से खाया है तो हमसे भी खाएंगे। देखो फूफा ने हैदर को लिया है और बाऊ आन को ले गया, और आन की आंखें इतनी बड़ी बड़ी डर के मारे। फिर अपनी अम्मी पापा के साथ खड़ी होके फिर अपने बच्चे के साथ फिर फोटो खिंचवा दिया। भाई मिस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर इसकी सास और इसके ससुर भी होते तो फैमिली पूरी हो जाती है, उनको फिर वापस ट्रेन से भेज देते, बर्थडे सेलिब्रेट कर चले जाते हैं। लेकिन वो अपनी बेटी को छोड़कर क्यों आएंगे जब उनकी बेटी आई हुई है, तो सही बात है। और फिर मैडम देती हैं गिफ्ट। इस बार हमने भी चालू से पूछ के उसको गिफ्ट दे दिया, अगर मैं जाने से पहले पूछती तो मना कर देती। तो फ्रेंड्स हमने वहाँ पे जाके ही पूछ लिया था। फिर मैंने भी कहा भाभी चलो कोई बात नहीं आप दे देना, और मैं उनको पहन के दुबई चली जाऊंगी, तब तक थोड़ा सा वेट भी कम कर लूँगी। जूते पहनने के लिए वेट कम करेगी क्योंकि इसको दुबई जाना है। और यहाँ ये शूटिंग हो रही है अलग जगह पे, और अम्मी को पता नहीं है। बाद में अम्मी को पता चला। अम्मी सोच रही थी कि ये एवं ही होंगे, मतलब कोई खास महंगे जूते नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो नाम नहीं पता ना इसका कि कौन से वाले जूते हैं। कहती है ये सनी ने दिए हैं। किसका जूता है? तो कहती है मेरा। कहती सनी ने दिया है? कहती नहीं भाभी ने दिया है। अल्लाह अच्छा भाभी ने दिया है, फिर तो मैं ओवर एक्टिंग करूंगी। अम्मी इतना ब्लैंक है, अम्मी कहती कौन लाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा स्वीट सा बर्थडे था, हमने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। ठंड थी इसलिए अंदर आ गई थी, बॉन फायर लगी हुई थी, हमने आंखें देखो कैसे चुंधिया रखी है अपनी। थोड़ा सा चिड़चिड़ भी कर रहा था, वो क्या है ना बच्चों को होता है ना फ्रेंड्स, तो हम क्या करें, बच्चा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लेकिन हम बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बच्चा हमें परेशान कर रहा है, वो तो कर रहा है, वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसको उससे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और ऊपर से सारा ब्लेम बच्चे पे डाल देते। जब भी कोई ऐसा ओकेशन होता है ना तो बच्चे चिड़चिड़ थोड़ा ज्यादा करते हैं। और फ्रेंड्स ये अब आया हमें अरेबियन कलेक्शन की तरफ से आया था, मिरर थोड़ा सा गंदा है तो पूरा लुक हम ऐसे आपको दिखा देते हैं। हाँ कहती है बड़ी मुश्किल से इसने मेरे साथ 5 फोटो क्लिक कराए। करेगी क्या उन 5 फोटो का? तुझे कोई डालने का देगा? तुझे इजाजत है डालने की? भाई तू घर की कौन है सबको पता है, क्योंकि तू वाकई में इस बच्चे की बुआ होती ना तो तू बुआ वाला बॉन्ड बनाती। तू एक घर के कुत्ते के साथ बॉन्ड बना सकती है, लेकिन तू घर के बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती। वाह भाई वाह। मैं इसको झूठ बोल के लेके गई हूँ कि चलो हैदर से मिलाते हो, फिर मैं इसके साथ 5 फोटो खिंचवा कर आई हूँ। दो हैप्पी बर्थडे बाऊ। आन मेरे साथ भी फोटो खिंचवाओ ना आन। बोलो हैप्पी बर्थडे बाऊ मेरा बच्चा। फ्रेंड्स ये था मेरा बर्थडे का पहला व्लॉग, और कल हम करेंगे लाइव सिंगिंग जो अपलोड हो जाएगा, और साथ साथ शबनम भी पॉडकास्ट बना देगी। तो शबनम के पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन भी हिट कर ले। अब चालू ने अपनी तरफ से कह दिया तो भैया आप तो कर ही लेना। चलो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।